सूरज सरसब्ज और शादाब जंगल में तुलू होता है। परिंदे चहचहाते हैं और पत्ते सरसराते हैं, नए दिन का इशारा देते हैं। दरख्त ऊंचे फैले हुए हैं और नहरें सुबह की रोशनी में चमकती हैं। जब तक ये खबर पूरे मुल्क में फैल न जाए तब तक सब पुरअमन है। लियू, ताकतवर शेर, जंगल के कल्ब में एक बड़ी चट्टान पर खड़ा है। ये ऐलान करता है कि जो भी इसे जमीन में नायाब फल ला सकता है इसे फॉरेस्ट चैंपियन का ताज पहनाया जाएगा। जानवर जमा होते हैं, जोश और तजस्सुस में बुड़बुड़ाते हैं। मोंटी बंदर एक शाख से दूसरी शाख में झूलता है। इसका तेज दिमाग मुसलसल काम कर रहा है। वो लियू के चैलेंज को सुनता है और मूड स्विंग को रोकता है। इस बात पर गौर करता है कि इस मुश्किल काम से कैसे रुजू किया जाए। इसकी आंखें इल्हाम से चमक उठी। फ्यूना, होशियार लुंगड़ी, जंगल के रास्ते पर चल रही है। इसकी चांदी की खाल सूरज की रोशनी में चमक रही है। वो मोंटी की बात सुनती है और रुक जाती है, सूरत हाल पर गौर करते हुए आंखें तंग हो जाती है। इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई जब वो एक मंसूबा बनाती है। मोंटी और फ्यूना एक कदीम बलूत के दरख्त के नीचे मिलते हैं। तने चौड़ा और मुड़ा हुआ है। फ्यूना की दम जोश के साथ हिलती है। हमें लियू को पीछे छोड़ने की जरूरत है, वो कहती है। मोंटी गौर से सुनता है। उसकी आंखें तजस्सुस से चमक रही थी। फ्यूना मवाद जमा करती है, चमकते हुए मशरूम, चमकते पत्ते और नरम पंखुड़ियां। मोंटी, हमेशा से वसाइल रखने वाला, नाजुक मवाद को मिलाकर एक हकीकत पसंदाना नजर आने वाला फल तैयार करना शुरू कर देता है। वो टीम वर्क का एक लम्हा बांटते हैं, कामिल वहम तैयार करते हैं। मोंटी एक ऊंचे दरख्त की शाख पर बैठा नीचे जंगल को देख रहा है। हम लियू को कायल करेंगे कि फल मौजूद है, लेकिन कोई भी इस तक नहीं पहुंच सकता, वो ऐलान करता है। इसका दिमाग उन ख्यालात के साथ दौड़ता है कि शेर को बगैर किसी शक के कैसे धोखा दिया जाए। फ्यूना जमीन की तरफ झुकती है, एहतियात से तैयार करदा फल के नीचे छुपा हुआ आईना लगाती है। इसकी चांदी की खाल साए के साथ घुल मिल जाती है जब वो इसे तरतीब देती है ताकि रोशनी शानदार नमूनों में मुनकिस हो। मोंटी और फ्यूना लियू से बात करने के तरीके की नकल करते हुए अपनी कहानी पर अमल करते हैं। मोंटी अक्लमंद आवाज देने की पूरी कोशिश करता है, जबकि फ्यूना अपने मौक़िफ़ को एडजस्ट करती है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इसके अल्फाज काबिल एतबार हैं। वो खामोश जंगल में अपनी अदाकारी की महारत को जांचते हैं। मोंटी और फ्यूना घने जंगल में से गुजर रहे हैं, इनके दिल जोश से दौड़ रहे हैं। वो जानी पहचानी निशानियों से गुजरते हैं जब वो लियू के अड्डे के करीब पहुंचते हैं, हर कदम के साथ तनाव की इमारत। मोंटी ने चमकते हुए फल को एहतियात से थाम लिया और फ्यूना की दम उम्मीद के साथ हल रही है। ऐसा लगता है कि फल एक दूसरी दुनिया की चमक के साथ नब्ज़ करता है, तमाम समतों में रोशनी बखर रहा है। वहम तकरीबन कामिल है। लियू अपनी चट्टान पर काहली से बैठा मोंटी और फ्यूना के करीब आते ही अपना सर उठाता है। इसकी सुनहरी आंखें शक में तंग हो जाती हैं जब वो फल का जायजा लेता है, लेकिन वहम की चमक इसे मसहूर कर देती है। वो आगे झुकता है, मजीद जानने के लिए बेचैन है। फ्यूना एतमाद के साथ आगे बढ़ती है, इसकी आवाज रेशमी और कायल है। माइटी लियू, ये फल ममनुआ पहाड़ की चोटी पर ही उगता है, वो बताती हैं। इसके अल्फाज आसानी से बह रहे हैं। वो मोंटी की तरफ देखती है, इसे जारी रखने का इशारा करती है। मोंटी संभलता है, इसकी आवाज मुस्तहकम और समझदार है। फल अबदी हिकमत और ताकत दे सकता है, वो कहता है। उसकी आंखें यकीन से चमकती हैं। वो इस तरह बोलता है जैसे वो फल की ताकत को खुद जानता है और इसे और भी हकीकी मालूम होता है। चमकते फलों को देखते ही लियू की आंखें फैल जाती हैं। आईने की अक्कासी हरकत का एक वहम पैदा करती है, जिससे ये जाहिर होता है जैसे फल जिंदा है। इसकी मगरूर फितरत इसे अपने लिए दावा करने के लिए बेचैन करती है। आईना बिल्कुल रोशनी को पकड़ता है, एक आसमानी चमक जो लियू को घेरता है। जंगल खामोश हो जाता है, सिर्फ पत्तों के सरसराहट की आवाज होती है, क्योंकि वहम शेर के हवास को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इसका ख्याल है कि फल असली है। लियू
फ्रेर ने मुब्तला ऐलान करता है, तुम दोनों जंगल के हकीकी चैंपियन हो। तुम मेरे लिए नया फल लाए हो। इसकी आवाज जंगल में गूंजती है जब वो उनकी तरफ बड़े इशारे करता है। मोंटी और फ्यूना एक खामोश जाने वाले अंदाज में शरीक हैं। जीत उनकी है। वो लियू के सामने एहतराम के साथ झुकते हैं, अपनी हिम्मत को बरकरार रखते हुए जब शेर की अना फखर से फूल जाती है। उन्होंने इसे समझे बगैर उसे पीछे छोड़ दिया। जानवर जश्न में जमा होते हैं, मोंटी और फ्यूना के नामों का नारा लगाते हैं। जोड़ी फखर से खड़ी है, जंगल की मखलूक के साथ अपना इनाम बांट रही है। हंसी हुआ को भर देती है जब जानवर अपने नए चैंपियंस में खुश होते हैं। जैसे ही पुरम जंगल पर सूरज गुरूब होता है, मोंटी और फ्यूना कदीम बलूत के दरख्त के नीचे बैठकर ऊपर सितारों को टिमटिमाती देख रहे हैं। हम एक अच्छी टीम बनाते हैं, मोंटी कहते हैं। इसकी आवाज इत्मीनान से भरी हुई है। फ्यूना धीमे से मुस्कराती है। हम यकीनी तौर पर करते हैं, वो जवाब देती है।